प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब एक ऐसा दिव्य चरित्र जन्मा जिसने न केवल भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि ये भी दिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता और समर्पण में छिपी होती है। ये कथा है हनुमान जी की। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और केसरी जी के घर पर हुआ। उनके जन्म से पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये बालक असाधारण शक्तियों का धनी होगा। बचपन से ही वे अत्यंत चंचल, निडर और जिज्ञासु थे। एक दिन सुबह के समय जब सूरज उग रहा था, तब बाल हनुमान ने उसे एक चमकदार फल समझ लिया। वे आकाश में उड़ते हुए सूर्य को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना से क्रोधित होकर वायुदेव ने अपना प्रवाह रोक दिया, जिससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। असीम शक्ति, बुद्धि, अमरत्व और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद। लेकिन उनकी शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हुए। एक दिन उनकी मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण जी से हुई, जब वे माता सीता की खोज में वन वन में भटक रहे थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे बातचीत की। उनकी वाणी में इतनी विनम्रता और ज्ञान था कि भगवान राम तुरंत समझ गए कि ये कोई असाधारण व्यक्ति है। जब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और भगवान राम के चरणों में गिर पड़े, तभी से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। और फिर हनुमान जी ने भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव से करवाई। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरे हुए थे और अपने राज्य से वंचित थे। हनुमान जी ने दोनों के बीच मित्रता करवाई। भगवान राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी सेना को सीता माता की खोज में भेजा। जब माता सीता का पता लंका में चला, तब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र पार करना। वानर सेना के सभी योद्धा अपनी अपनी सीमाएं बता रहे थे। तब जानवत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जैसे ही हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास हुआ, उन्होंने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निश्चय किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा नामक राक्षसी, सिंहिका नामक छाया पकड़ने वाली राक्षसी, लेकिन अपनी बुद्धि और शक्ति से उन्होंने सभी को परास्त कर दिया। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। वे अत्यंत दुखी थीं, लेकिन राम जी के नाम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि वे उन्हें जल्द ही मुक्त करेंगे। माता सीता ने उन्हें चूड़ामणि दी और कहा कि वे भगवान राम को यह संदेश दें। जब हनुमान जी लंका से लौटने लगे, तब उन्होंने सोचा कि दुश्मन की शक्ति को परखना भी आवश्यक है। उन्होंने रावण के सैनिकों को परास्त किया और खुद को पकड़वा दिया। रावण ने उन्हें दंड देने के लिए उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने इसे अवसर में बदल दिया। उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी और फिर सुरक्षित लौट गए। और श्री राम का रावण के साथ युद्ध होने के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया, तो वे हिमालय पहुंचे, लेकिन सही बूटी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस ले आए। इससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। इतनी महान शक्तियां होने के बावजूद हनुमान जी ने हमेशा विनम्रता ही दिखाई। उन्होंने कभी भी अपने कार्य को श्रेय खुद नहीं लिया। वे हमेशा कहते, सब कुछ प्रभु राम की कृपा से हुआ है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी भक्ति। वे केवल भगवान राम के सेवक नहीं थे, बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त थे। एक बार सीता माता ने उन्हें मोती की माला दी। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि इनमें राम है या नहीं।
जिस वस्तु में राम नहीं वह मेरे किसी काम की नहीं। तो हनुमान जी की भक्ति और शक्ति से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सच्चा उद्देश्य तभी मिलता है जब हम किसी महान लक्ष्य से जुड़ते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे और न्याय का साथ निभाए। जब हमें अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाता है तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सच्ची भक्ति और विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखते हैं। संकट को अवसर में बदलना ही असली बुद्धिमानी है। जब लक्ष्य महत्वपूर्ण हो तो छोटे छोटे संदेहों में समय न गवाकर बड़ा निर्णय लेना चाहिए। सच्ची महानता विनम्रता में होती है। जीवन में वही मूल्यवान है जिसमें प्रेम, सत्य और ईश्वर का भाव हो। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें।